हेलो एवरीवन। हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्जामिनेशन आने वाला है और मुझे पता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत तेज़ चल रही होगी, आपकी धड़कन से ज़्यादा तेज़ चल रही होगी। और लगे रहिए, मेहनत करिए, ज़रूर क्वालिफाई करिएगा। तोड़ना है हमें इस बार। हरियाणा के एडमिट कार्ड को लेके, एडीए के एडमिट कार्ड को लेके बड़ी सारी कन्फ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हमने कल तो देखा था कि वो डाउनलोड एक्चुअल में नहीं हो रहा था, उन्होंने दिया भी नहीं था। लेकिन आज देखा वेबसाइट पे शो तो हो रहा है, लॉगिन आईडी आपका यूज़र आईडी इंटर करके देखे तो वहाँ पे शो तो हो रहा है, जैसे क्लिक करो वो डाउनलोड हो नहीं रहा है, ये हमें पता चला है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज रात तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, कल डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक्चुअली एक साथ लेट में इन्होंने तो इशू किया है और एक साथ तो वो ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, तो कोई भी वेबसाइट होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारी जो ये वीडियो है उसका फोकस्ड हमारा हरियाणा एडीए के बारे में चर्चा करेंगे, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक, हम देखेंगे क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ देना है। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर भी करिए। और डिस्क्रिप्शन में ही हरियाणा एडीए के एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो लिंक दे रखा है हमने, और आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पहले मैं ऑल द बेस्ट आप सबको कहना चाहूँगा एग्जामिनेशन के लिए। भाई देखिए, सबसे पहली बात है स्ट्रैटेजी की, अगर हम बात करें तो आपको अब पूरे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं। पता चले आप सीआरपीसी उठा लियो, सीआरपीसी पढ़ते ही रहेगा, आपको सिर्फ कंटेंट्स देखने हैं। आपकी स्ट्रेटजी अब आज से ऐसी होनी चाहिए, बस आपको कंटेंट्स देखने हैं, याद करने की कोशिश करनी है, रिवाइज करने की कोशिश करनी है, एमसीक्यूज लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत इंपॉर्टेंटली आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए। आपके पास अगर नहीं समय है, रात में करिए, कभी भी करिए, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए। उसमें से मान के चलिए कि 100 में आपको 10 क्वेश्चन तक तो आराम से मिल जाएंगे। अब और आपको ऑब्वियसली पैटर्न भी एक पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता एडीए के एग्जामिनेशन में। अगर आप पढ़े हो तो कर लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बड़े बड़े चैप्टर है जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी है, एविडेंस है, एविडेंस तो बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, एविडेंस भी ठीक ठाक है। देखिए, आपको आईपीसी में सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ना, डेफिनेशन के जो सेक्शंस है, जैसे ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है, या ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से संबंधित जो चैप्टर्स हैं, इनमें आपको जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा जो फेमस सेक्शंस है, जैसे आपका मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, ये सब सेक्शंस आप देख लिए, डायरेक्ट सेक्शन। प्रॉपर्टी से संबंधित बात करें, डकैती हो गया, या थेफ्ट हो गया, या मिसचीफ हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, तो ये सब जो सेक्शन है, डायरेक्ट एफरे हो गया, ये सब सेक्शन आपको याद होने चाहिए किस सेक्शन में, जैसे पूछ लिया आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। और आईपीसी के चैप्टर स्टार्टिंग के परिभाषा वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, डेफिनेशन वाला पार्ट, चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़ लीजिए, एक्सेप्शन वाला पार्ट जो है वो सब सारे चैप्टर आपको करके जाने, छोड़ना नहीं। सीपीसी की बात करें तो ऑर्डर कंटेंट से आपको याद तो होने ही होने चाहिए, और मुख्यतः जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 9 तक तो आप कंटिन्यूशन में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्डर 12 है, 13 है, 13 भी आप छोड़ सकते हैं, ऑर्डर 12 देख लीजिए। 16 ए पढ़ना है आपको, 16 ए आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद ऑर्डर 20 पढ़ना है, डिग्री, जजमेंट ऑफ डिग्री से संबंधित जो ऑर्डर है, ये कुछ ऑर्डर है जो आपको छोड़ना नहीं है। ऑर्डर 21 है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद उधर ऑर्डर 46 हो गया, 47 हो गया, रेफरेंस रिवीजन रिव्यू से संबंधित सेक्शंस हो गए। इधर सेक्शन 88 हो गया, सेक्शन आपका 113, 114, 115 हो गया। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, आपको एक क्लास में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बस इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप डेप्थ में आपको नहीं घुसना है। आप सिर्फ कंटेंट याद कर ले, भाई इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में ये चीज़ें यहाँ पे हैं, बस आप इतना याद कर लो। अभी से लेके आपको सिर्फ ऐसे ही तैयारी करनी है, और एमसीक्यूज करते रहिए, कंटेंट्स याद करते रहिए, सेक्शंस याद करते रहिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले 5 दिन तक, जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए। लास्ट मोमेंट तक आपको फाइट करना है। दूसरी बात की, कुछ लोगों को हमने देखा कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें, हरियाणा एडीए में जो आता है, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, या जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो पढ़ लेते हैं। भैया आपको एक्ट भी पढ़ना है, बेयर एक्ट भी पढ़ना है। जैसे हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट अगर आपके उसमें सिलेबस में है, वो भी थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, वुमेन डिवोर्स वाला एक्ट हो गया। तो जितने भी एक्ट हैं आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो भी आपको एक्ट वाइज पढ़ के जाना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ के नहीं जाना है। यही तरीका मुस्लिम लॉ पे भी एप्लीकेबल होता है। मुस्लिम में आप जितना आप नॉलेज लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन बाद में एक्ट भी आपको देखना है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे पार्टनरशिप एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, बिल्कुल आप हर एक्ट को पढ़ के जाइए। और जो बाकी 20 नंबर वाला है, 20 नंबर वाला जीके जीएस थोड़ा सा हरियाणा से रिलेटेड देख लेना आप लोग। और आपकी तो पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी मैं कह सकता हूँ हो गया कि भाई 20 ही नंबर के वो सब सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, और कॉम्प्रहेंसिव पूछा जाएगा, लीगल रीजनिंग पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो 20 नंबर में बहुत ज़्यादा देखिए, अगर आपने
पहले से तैयारी नहीं की है तो बहुत ज़्यादा उसमें सर पीटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लॉ वाला पोर्शन 80% वाला जो पोर्शन है उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर दो। बाकी देखो 20 में आप तो इतना इंटेलिजेंट तो हो ही कि आपको 10 नंबर आप ऐसे ही ले आओगे। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है अब अगर इस 5 दिन में। बाकी आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, आप रिवाइज़ कर लेना 20 नंबर वाला भी। ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और जुडिशल अड्डा के डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, विजिट करिए वेबसाइट को, हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़िए, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, आपको एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो हरियाणा एडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं।